वहां पे क्लिक करो, माउस का राइट क्लिक करो, राइट नहीं लेफ्ट क्लिक करो, जैसे नॉर्मल क्लिक होता है लेफ्ट क्लिक करो। हाँ हुआ, ये हो गया सर्किल। ठीक है, इसके बाद आता हूँ, देखो इसका जैसे पेज का एक साइड में आ गया, तो क्या करूंगा, इसका ऑप्शन है पैन। पैन के लिए क्या करूंगा, जो माउस का तुम्हारे पास माउस है कि कीबोर्ड का माउस में यूज कर रहे हो गौरव? हेलो, अच्छा, अगर कोई कीबोर्ड का माउस को यूज कर रही है तो उसके लिए जो ऑप्शन है, ऑटोकैड एक्चुअली ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, मैं प्रेफर करूंगा एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस का, उसमें सबसे अच्छा होता है क्योंकि माउस के अंदर बहुत कुछ है। जैसे कीबोर्ड, इसको पैन करूंगा, पैन का मतलब क्या है, ये पेज में ये एक साइड में हो गया, इसको बीच में लेके आऊंगा, तो उसके लिए पेज को इधर उधर हटाना है, उसको बोलूंगा पैन। तो पैन के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा माउस का जो स्क्रॉल बटन है, माउस का जो राइट एंड लेफ्ट क्लिक का बीच में एक व्हील रहता है जिसको स्क्रॉल व्हील बोलता हूँ, तो स्क्रॉल बटन को तुम्हें प्रेस करना है, प्रेस करके क्या करना है, अप एंड डाउन करके तुम्हारा एडजस्ट करना है। प्रेस करने के साथ साथ क्या होगा, तुम्हारा जो कर्सर पॉइंट है, कर्सर पॉइंट में एक हाथ का साइन आएगा, हैंड साइन, हैंड सिंबल जो आएगा, वो हैंड सिंबल को लेके इधर उधर करके हटा के देखना है ये तुम्हारा माउस पॉइंटर किधर है। ओके, ये हो गया तुम्हारा माउस। तो माउस पॉइंटर का जो गौरव के पास एक्सटर्नल है, तो गौरव वो जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर के बीच में जो देखो जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल को दबाओ, स्क्रॉल को क्लिक करो, स्क्रॉल को क्लिक करने के बाद देखोगे स्क्रॉल को ना, स्क्रॉल को घुमाओ मत, स्क्रॉल को घुमाने में जूम इन जूम आउट होगा, स्क्रॉल को प्रेस करो, या स्क्रॉल को प्रेस, हाँ देखो हाथ का साइन हुआ, अभी उसको माउस हटाओ, जो वो एडजस्ट हो जाएगा तुम्हारा पेज का बीच में। ठीक है, जितना दूर तक तुम लेके जाओगे, स्क्रॉल को प्रेस करके, स्क्रॉल को छोड़ो मत, स्क्रॉल को प्रेस करके, प्रेस एंड होल्ड करके तुम इधर उधर घूम, हाँ देखो तुम्हारा पेज का एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलता हूँ पैन, PAN, पैन। एंड स्क्रॉल का और एक काम है, स्क्रॉल को अपस्ट्रीम साइड तुम घुमाओगे तो वो जूम इन होगा, मतलब और भी जूम होगा, एंड स्क्रॉल को डाउनस्ट्रीम साइड घुमाओगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, मतलब तो जो पिक्चर है वो पिक्चर छोटा होगा, जूम इन में पिक्चर बड़ा होगा, पिक्चर का अंदर जाऊंगा, जूम आउट में छोटा होगा। अपस्ट्रीम साइड ऊपर की तरफ घुमाओगे व्हील को तो जूम इन, एंड नीचे की तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होगा। ये हो गया तुम्हारा जूम इन जूम आउट। इसके बाद तुम लोग का कमेंट बोलूंगा, जो कॉपी, ठीक है, कॉपी का कमेंट है CO एंटर। ठीक है, सर्कल के जैसे सी एंटर, तो सी एंटर से एक कमेंट हो गया, तो नेक्स्ट कमेंट तो सी एंटर से नहीं होगा, तो एक कमेंट ऐसे सी एंटर से हो गया तो नेक्स्ट भी सी एंटर से होगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो कॉपी के लिए CO एंटर। कॉपी क्या होता है, कॉपी हमेशा के लिए देखो, कॉपी और मूव दोनों सेम चीज है, लेकिन कॉपी में क्या होता है, कॉपी में एक ऑब्जेक्ट से मैं बहुत टाइप कॉपी कर सकते हो, जैसे कोई भी मेन ऑब्जेक्ट, उसको कॉपी मतलब सेम ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटिव टाइप तक बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मूव में क्या होगा, मूव में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरा प्लेस में एक वन टाइम ही मूव कर सकते हो, वो मेन ऑब्जेक्ट ही इधर से उधर होगा। मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हारा लैपटॉप इधर से उधर हटो, मतलब एक ही लैपटॉप है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा जो लैपटॉप तुम टेबल में बैठा उस टेबल से दूसरा टेबल में लेके गया, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट ही एक टेबल में दूसरा टेबल में गया, इसको बोलता हूँ कॉपी, इसको बोलता हूँ मूव। एंड कॉपी क्या होता है, तुम्हारे पास कोई भी एक पेज है जिसमें कुछ लिखा है, मैं कोई जेरोक्स सेंटर में गया, बोला इसको प्रिंट आउट करो, तो वो जो तुम जो लिखा पेज, सेम हैंडराइटिंग, सेम पेज, सेम हाइट का सब कुछ, वो जितना कॉपी मन चाहिए इन्फिनिटिव टाइम्स तक मैं उसको जो रिपीट सेम टू सेम निकल रहा है उसको बोलूंगा कॉपी। तो कॉपी के लिए कमांड है CO एंटर। CO एंटर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद वो पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो जो ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारा स्क्रीन पे अभी एक सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल में क्लिक करो, सर्कल में, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सर्कल में क्लिक करने के साथ साथ क्या होगा, सर्कल में वो सर्कल का जो लाइन, मतलब जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेन लाइन से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट होगा। जिस टाइम तुम्हारा डॉटेड लाइन में कन्वर्ट होगा उस टाइम वो पूछेगा, कोई भी चीज को अगर तुम कॉपी करोगे, मतलब लेके जाओगे, तो कोई भी एक पॉइंट चाहिए तुम्हें लेके उठाने के लिए, ठीक है, तो उसका एक बेस पॉइंट में पूछेगा कि कोई भी एक पॉइंट को बेस पॉइंट बनाओ, तो हम लोग हमेशा के लिए सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट बनाऊंगा, तो सेंटर पॉइंट में क्लिक करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट में क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कितना दूर जाके, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर में जाके मेरा कॉपी होगा, तो
तुम पेज में जिस पोजीशन में तुम्हें मन चाहिए वहां पे क्लिक करते रहोगे, जितना टाइम तक क्लिक करोगे उतना टाइम तक सेम डिस्टेंस सेम ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो था वो छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, सेम ऑब्जेक्ट कॉपी होते रहेगा। ठीक है, जैसे इधर तुम लोग ऐसा तुम एस्केप दबाओ, एस्केप दबा दो, एस्केप प्रेस करो। हाँ, अभी सीओ एंटर, सीओ एंटर, सीओ एंटर। हाँ देखो जो स्क्वायर आया, जस्ट वो जो लाइन सर्कल का लाइन है उसके ऊपर ही क्लिक करो, लाइन डार्क होगा, उसके ऊपर जब आएगा लाइन डार्क होगा। सर्कल का लाइन देखोगे, हाँ सिलेक्ट नहीं होगा तो माउस पॉइंटर को लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लेके जाओ। हाँ वो जो ग्रीन वाला सिलेक्ट करो, ग्रीन से सिलेक्ट करो, ऊपर में नहीं नीचे की तरफ लेके जाओ, उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। हाँ सिलेक्ट करो, हाँ सिलेक्ट हो गया, हाँ सिलेक्ट हुआ। अभी देखो बोल रहा हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर दो। हाँ अभी बेस पॉइंट, सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट करना है तो सेंटर में क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, सेंटर पॉइंट के पास लेके जाओ, लेके जाकर लेफ्ट क्लिक करो, सर्कल का सेंटर पॉइंट देखो, सर्कल का सेंटर पॉइंट बीच में है, लेफ्ट क्लिक करो। करने के बाद अभी तुम दूसरा पोजीशन में लेके जाओ, दूसरा पोजीशन में माउस पॉइंटर को दूसरा पेज का दूसरा जगह पे लेके जाओ। हाँ वहां पे क्लिक करो। हाँ अभी फिर से दूसरा पोजीशन में। अभी तुम जितना टाइम तक तुम क्लिक कर सकते हो क्लिक करो, सेम ऑब्जेक्ट सेम जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है वो तुम्हारा कॉपी होते रहेगा। ठीक है, सेम जो ऑब्जेक्ट है कॉपी होते रहेगा। तुम इन्फिनिटी टाइम से कॉपी में कितना होगा, तुम्हारा इन्फिनिटी टाइम्स तक कॉपी होगा। ये ऐसा नहीं है जो एक कॉपी, दो कॉपी, 10 कॉपी, ऐसा नहीं। तुम जितना टाइम कॉपी कर सकते हो उतना टाइम तुम्हारा कॉपी होते रहेगा। ठीक है, ये है कॉपी का कमांड है। एस्केप दबा दो। सर थोड़ा फिर से बताइए ना, कर रहे हैं अभी लाइव। इसका भी कमेंट है एम एंटर, एम एंटर। सर एंटर दिया, इसका एम एंटर, एल नहीं एम, मूव, एम एंटर। हाँ फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कॉपी मूव एंड कॉपी का दोनों सेम है। फर्स्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कोई भी उसमें से एक सर्कल को सिलेक्ट करो जैसे सिलेक्ट किया था। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ, वो डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन, माउस पॉइंटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। ये देखो एक डायरेक्शन में तुम्हारा माउस पॉइंटर जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे कोई भी कॉर्नर पर कोई किसी में भी, तो ब्लू वाला एक पिक्चर आएगा, जो बॉक्स आएगा ब्लू, ब्लू में सिलेक्ट होता नहीं है, राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। तो क्या होगा, वो जो ब्लू वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन में हमेशा सिलेक्ट होता है, ब्लू में सिलेक्ट नहीं होता है इसलिए। हाँ तो सिलेक्ट हो गया, दोनों सर्कल सिलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं। क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, माउस पॉइंटर को छोड़ो, जो क्लिक किया था छोड़ो। हाँ अभी एंटर दो, एंटर। हाँ अभी बेस पॉइंट, कोई भी सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट बनाओ कि कोई भी पॉइंट को बेस पॉइंट बनाओ। हाँ अभी देखो वो जो दोनों सिलेक्ट हुआ वो दूसरा पोजीशन में लेके आओ, कोई भी दूसरा, कोई भी दूसरा पोजीशन में माउस पॉइंट के साथ लेके आओ। देखोगे वो जो मेन ऑब्जेक्ट वही जाएगा। मूव में हमेशा जैसे कॉपी में देखा था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट से जो 6 कॉपी हुआ था, हाँ वहां पे क्लिक करो, एस्केप दबाओ, एस्केप दबाओ। हाँ देखो मेन में जैसे मेन ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ था, इसमें क्या होगा, इसमें से मेन ऑब्जेक्ट कोई भी वो, जैसे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, एक सर्कल को, कोई भी एक सर्कल की कोई भी चीज जो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, उस मेन ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन में दूसरा पोजीशन में तुम ले जा सकते हो। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में, मतलब सिर्फ मेन ही ऑब्जेक्ट कॉपी होगा, एक ही ऑब्जेक्ट, दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा। ओके, कोई भी मेन ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए तुम्हारे पास कमांड है मूव एंटर, और कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत सारा कॉपी करने के लिए कॉपी एंटर। जैसे मैं कॉपी मूव का काम बता देता हूँ। जैसे कोई भी तुम लोग बिल्डिंग का ड्राइंग कर रहे हो, इसके बाद आज ऐसा नॉर्मली तुम्हारा 5-6 क्लास होगा, कमेंट खत्म होगा तो मैं भी ड्राइंग में घुसूंगा। ठीक है, बिल्डिंग का ड्राइंग तुम लोग को भी करना पड़ेगा। तो कोई भी पोजीशन में तुम्हें डोर विंडो का ड्राइंग हो रहा है,
ठीक है। तो डोर विंडो के लिए अलग अलग सिंबल, जो सिंबल तुम लोग का सैटरडे का जो ड्राइंग क्लास होता है उसमें बताऊंगा। तो जो सिंबल होगा वो सिंबल में क्या होगा, वो जो डोर विंडो का सिंबल तुम्हें एक एक डोर का सिंबल बनाया कि एक विंडो का सिंबल बनाया, तो एक घर में मैक्सिमम बहुत सारा विंडो होता है, 5-10 तो विंडो एक ही साइज का होगा। तो उसको क्या करोगे तुम, हमेशा सिंबल बनाने के लिए तुम्हें 5 मिनट जाता है, तो हमेशा क्या करोगे तुम, एक एक विंडो के सामने जाके सिंबल बनाओगे, ऐसा नहीं। तुम एक सिंबल बना लिया, एक सिंबल बनाने के बाद उसको कॉपी करके दूसरा, तीसरा, चौथा, जो जो पोजीशन में विंडो होगा उस पोजीशन में तुम विंडो पुट कर दिया। एक चाचा जो सनसेट होता है, चाचा, एक चाचा का सिंबल बना लिया, बाकी जो पोजीशन है उसमें तुम पुट कर दिया सेम डायरेक्शन में बेस पॉइंट पकड़ के। तो ऐसा करके होता है ड्राइंग। ठीक है। तो तुम हमेशा अगर एक एक करके बनाना चाहते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन कॉपी करोगे तो तुरंत फटक से कॉपी होगा। और मूव क्या होगा, मूव मतलब मेन ऑब्जेक्ट को, अगर मेरा तुम पेज सेटअप कर रहे हो, पेज में कोई जहाँ पे प्लान किया उसको थोड़ा सा इधर उधर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम मूव कमेंट किया, मूव कमेंट को, मूव कमेंट में क्या किया, कोई भी एक प्लान को तुम पूरा मूव में सिलेक्ट किया करके थोड़ा सा साइड में चेंज किया, थोड़ा सा राइट साइड लेके आया, थोड़ा सा अप में लेके गया, थोड़ा सा डाउन में लेके गया, ऐसा करके मूव कमेंट से तुम हेल्प ले सकते हो। और भी कॉपी का और भी बड़ा काम क्या है, तुम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसा करके प्लान दिखा रहे हो, तो ग्राउंड फ्लोर जो होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब नियर अबाउट सेम होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में एंट्री डोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में एंट्री डोर नहीं होता है। ठीक है। तो क्या करोगे तुम, ग्राउंड फ्लोर के लिए एक बार ड्राइंग बनाओगे, जो ड्राइंग बनाने में तुम्हें लगभग 1 आवर्स लगेगा, फर्स्ट फ्लोर के लिए फिर से वो ड्राइंग को बनाओगे, सेकंड फ्लोर के लिए फिर से एक ही सेम ड्राइंग बनाओगे। तो क्या करोगे, तो ग्राउंड फ्लोर बना लिया, ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर को कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर बना लिया, तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में एडिटिंग क्या किया, जो एक्सटेंशन डोर था, जहाँ बाहर से आने का डोर था, फर्स्ट फ्लोर में तो ऐसा डोर नहीं होगा, तो वहां पे वॉल कर दिया, फिर से फर्स्ट फ्लोर को कॉपी किया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर, क्योंकि वॉल तो हमेशा के लिए सेम ही होता है। ग्राउंड फ्लोर में जैसा कॉलम होता था, वॉल था, थर्ड फ्लोर में भी सेम रहता है मैक्सिमम में, कुछ कुछ घर में चेंज होता है, लेकिन ठीक है मैक्सिमम सेम होता है। तो ये हो गया तुम्हारा मूव एंड कॉपी का काम। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। अभी तक समझ में आया जो बोला? सर आप एक करके दिखाइए ना सर। हेलो सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर, बताइए ना थोड़ा।